अमेरिका और चाइना में जो विपरीत परिस्थिति बन रही है ट्रेड वार को लेकर या युद्ध को लेकर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मिलिट्री पावर भी चाइना डेवलप कर रहा है, जो धीरे धीरे जो है वो 2035 तक चाइना जो है, अगर यही हाल रहा तो अमेरिका को मिलिट्री पावर में भी सुपरसीड कर लेगा। और 2030 तक जो है चाइनीज़ इकोनॉमी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है तो अमेरिका से आगे आएगी। तो क्या मोदी गवर्नमेंट उसी मॉडल पे काम कर रहा है या कोई अल्टरनेटिव मॉडल उन्होंने लाया है अभी? लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में जो है अभी हम अमेरिका का पार्टनर है और मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है इंडिया की। मंदिर के उद्घाटन के लिए देश का पीएम का जाना, ये क्या संवैधानिक लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ नहीं है? प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, कोई एक धर्म का और जो है संप्रदाय का नहीं होता है। और वैसे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, और स्टेट के हेड होने के नाते जो है उनको अवॉइड करना चाहिए था। कांग्रेस के शशि थरूर जी ने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के मॉडल को डिस्कस किया है। डिस्क्रिमिनेशंस की प्रॉब्लम है या डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इनको अपने आप में डेमोक्रेसी हल करने में इफेक्टिव नहीं हुई है। हम जानना चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट जाना चाहते हैं? 24 में मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को जो है वो पार्टिसिपेट करूँगा। अभी फिलहाल में एपीआई के एक भी एमएलए एमपी नहीं है और पॉलिसी बेस्ड पार्टी है, कॉस्मो ह्यूमनिज्म के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स पर और कुछ अम्बेडकराइट डिस्कोर्स के ऊपर में जो है ये पार्टी बेस्ड है। तो इसलिए कि इसको मैच्योर्ड रिस्पॉन्सिबल पार्टी माना जा रहा है, एक यूनिक पार्टी माना जा रहा है। और हमारी इलेक्शंस को लेकर एक स्पेशल तैयारी भी चल रही है। वो तैयारी जैसे जैसे डेवलप होगी तो हमें उम्मीद है कि हम जरूर चुनाव जीतेंगे। ओबीसी को भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? अभी 2021 का सेंसस आने वाला है, उसमें ओबीसी की जनगणना भी होनी चाहिए। इसका भी मैं जो है वो प्रखर जो है पायोनियर हूँ। और एपीआई जो है ये तमाम ओबीसी की पॉलिसी जितनी है उसको जो है वो हमने अपने पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया हुआ। तो मोदी सरकार का जो एक एजेंडा रहता है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि उसी को लेकर इन्होंने एक नया कुछ करने का कोशिश किया है? लेकिन भारत को सही में अगर हमको एक साइंटिफिक, ह्यूमन, एगैलिटेरियन एंड एनलाइटेंड जो है नेशन बनाना है, एक ऐसा कंट्री बनाना है कि जो वैज्ञानिक हो, जो विज्ञान सम्मत हो, एक ऐसा कंट्री बनाना है जो डेवलप्ड हो, एक ऐसा कंट्री बनाना है जो मानवतावादी हो, एक ऐसा कंट्री बनाना है जो समतावादी हो, और एक ऐसा कंट्री बनाना है जो समृद्ध हो और साथ में जो है वो मोदवेडची हो यानी एनलाइटेंड हो। यदि हमको राष्ट्र भारत को बनाना है तो फिर हमारी एजुकेशन नीति जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये किस तरह का एप्लीकेशन एपीआई के साथ बन रहा है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का? और एपीआई की पॉलिसी बहुत क्लियर है और उसमें कॉस्मो ह्यूमनिज्म सर्वोपरि है अभी। तो कॉस्मो ह्यूमनिज्म में जो मैंने आपको अभी जो बातें बताई, जो साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस की, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड की, या साइंस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स यानी बाकी जो सृष्टि, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम की, तो ये तमाम चीज़ों को समझकर जो है हम लोग जो है ये एप्लीकेशन कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में बिहार और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी है, तो ये सारे सिनेरियो को एपीआई कैसे डील करेगी? लेकिन बिहार के अभी भी अगर आप पैरामीटर्स देखते सारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, तो बिहार का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ है। अभी आप देखिए कि कोरोना में भी वो जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बिहार का एक्सपोज हो गया है। फिर आप बताइए ब्रिज बना रहे, पुल बना रहे, उसमें जो है वो गिर रहे हैं। फिर बाढ़ की समस्या इतने सालों से, क्योंकि हिमालय से नदियाँ जो आती है तो उसको जो है वो चेक करने के लिए चाहे आप नेपाल हो, चाइना के साथ जो ट्रीटीज होनी चाहिए, या आपको वो पानी को प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम में ले जाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जो सिस्टम बनाना चाहिए था, जो कैनल डाइवर्शन या रिवर डाइवर्शन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर में भी बात हुई है, उसका साइंटिफिक सर्वे कराकर भी वो डेवलप करना चाहिए था, उसके ऊपर में कोई काम नहीं हुआ है। या फिर जो धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ कॉलम, इस तरह के काफ़ी माइन्यूट डिटेल वहाँ होगी, तो इसको आप कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जो भी आपका हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, जो भी ये रिलीजियस कोड है, उससे अलग एक आदिवासियों का कोड होना चाहिए कल्चर का, क्योंकि वो नेचर को जो है वो मानते हैं, तो वो जो है वो उसका एक बहुत बड़ा इशू है। फिर कोई लोग धर्म को नहीं मानते, उनका कॉलम होना चाहिए जो पहले हुआ करता था सेंसस में।